संजू की दिखाना जरा एट 4 और संजू की एवरेज दिखाना जरा ओडीआई में। एक बार सबका कंपैरिजन हो जाए ना मेरे भाइयों का। केएल राहुल तो भैया आपकी आंखों के तारे फिर रहे मारे मारे, उनको तो आपने रख लिया। ईशान किशन ने 4 से नीचे खेला भी नहीं वैसे बाय द वे, 5 नंबर खेला नहीं, 4 के ऊपर 21 की एवरेज है। और संजू की क्या एवरेज है जी वनडे में? संजू की तो बहुत अच्छी एवरेज है। जिसको बाहर रखा हुआ आपने। स्टैट्स राहुल के भी अच्छे, पर वही बात है ना, फिट नहीं हो तब तक कैसे। संजू सैमसन ओडीआई स्टैट्स देख लो जी, 13 मैच में मात्र 55 की एवरेज है भाई की। 55 की एवरेज वाले को बाहर रख लो, 21 की एवरेज वाले को फर्स्ट चॉइस रख लो, और जो बंदा अवेलेबल ही नहीं है उसको स्क्वाड में डाल लो। तालियां आपकी सिलेक्शन के लिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि संजू सैमसन मैच जिता देगा, मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा था आपका बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन संजू सैमसन ही है तो उसको स्क्वाड में तो डाल लो। कंपैरेटिवली आप एक प्लेयर को बोल रहे हो भाई तेरे से अच्छा तो वो प्लेयर है जो फिट ही नहीं है, तो क्या खेलेगा वो? अब मैं आज बोलूंगा जस्टिस फॉर संजू, मैं भी शामिल हो गया जस्टिस फॉर संजू। मैं तो हमेशा से कहती हूँ संजू सैमसन को नहीं मिले उतने चांस। मैं कह रहा हूं जस्टिस फॉर इंडियन टीम। ये आए हैं जी संचित सरास्वत नंबर 5 पे। किशान कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। देखो अब कॉन्फिडेंस की बात जहां तक है, मुझे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर पे पूरा कॉन्फिडेंस है। इवन रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या पे है। इवन ईशान किशन मैच खेलते हैं उन पे भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे अपने टीम सिलेक्शन, अपने कोच, अपने कप्तान की थिंकिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो मिट्टी पलीत इन्होंने करवाई एशिया कप में, जो मिट्टी पलीत इन्होंने कराई वर्ल्ड कप में, जो मिट्टी पलीत इन्होंने कराई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, जो मिट्टी पलीत इन्होंने कराई बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में, जो मिट्टी पलीत इन्होंने करवाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में, उसके बाद मुझे इन पे भरोसा नहीं है। आ जाइए वापस देख लिया, ये कॉन्फिडेंस कहां से? एक पैसे का भरोसा नहीं है। आज की डेट में आप धड़ल्ले से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हो कि केएल राहुल हमारे साथ श्रीलंका नहीं जाना। भाई हमारे से गलती हो गई क्या इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होने के लिए? क्या आपकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप कुछ भी कर लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है? एक आदमी जो ट्रैवल करने के काबिल नहीं है आपके साथ आपने स्क्वाड में रखा कैसे? वैसे और नॉर्मल बायलैटरल सीरीज थोड़ी ना है यार, एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए आप एम कर रहे हो, फिर ऐसे में पाकिस्तान वहां पे अफगानिस्तान के साथ प्रैक्टिस कर रही है, उनका कप्तान बोल रहा है भाई हमारी प्रिपरेशन चल रही है एशिया कप के लिए। उनका कप्तान प्लानिंग कर रहा है हम लास्ट मोमेंट पे जी सऊद शकील के लिए, स्पिन अच्छी खेलता है, श्रीलंका मेरा दूसरा घर जैसा है। हमारा क्या होगा? उनकी पूरी प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारे बंदे जो है तुमने स्क्वाड में भरे हुए हैं, तुम बोल रहे हो ये तो भाई इंडिया में रहेगा अभी, चलेगा भी नहीं, तो भाई क्यों रखा था? सही बात है, एक बंदा कमी पिक कर लेते, फिर आप हार के आपका दिल नहीं भरा क्या अभी तक? इसे यूजी को ले लेते आप, कुछ तो बेटर कर लेते। अरे कहीं तो कीपर चाहिए ना भाई, कीपर चाहिए तो कीपर तो रखोगे संजू को। 55 की एवरेज है 13 इनिंग में, क्या पाप किया है उसने? क्या ऐसा बिगाड़ दिया आपका? आप तब से जब स्क्रू ड्राइवर लगे सूर्या को फिट करे जा रहे हो, सूर्या खुद बोल रहा है भाई मेरे से नहीं खेला जा रहा वनडे, मेरे को आई हैव टू क्रैक द कोड ऑफ वनडे इंटरनेशनल। अबे एशिया कप आ गया भाई, वर्ल्ड कप आ गया भाई, आपके कोड ही नहीं क्रैक हो रहे। जो बंदा खुद हमारे दिमाग क्रैक हो गए देख देख के आपके ड्रामे, आपके कोड ही नहीं क्रैक हो रहे। पर तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अब हम जैसे आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन हमें भी इतनी चीज तो दिखती है कि इस इंसान ने अच्छा किया है, ये आपके लिए जो मर्जी आप लोग कर लो, जो मर्जी आप लोग कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, खुद से बताना है। आप केएल को रख लो, आप संजू को गमले को रख लो क्रीज के ऊपर कि गमला बेटर है जी संजू से, वो खेल लेगा कोई बात नहीं, गमले पे बॉल लग के चौका चला जाएगा, कुछ भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं है आपको। आपने आके बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले बता दो जी केएल राहुल नहीं ट्रैवल कर रहा। यार आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप इतनी बड़ी शख्सियत हो, आप इतने बड़े प्लेयर हो इंडिया के लिए। इनफैक्ट काफी बुक्स में, काफी तो एनालिस्ट बोलते हैं सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हो आप टेस्ट में, कैसे डिसीजंस आप ले रहे हो। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे वेस्ट इंडीज के साथ में, दिमाग में तो आपके फिर आपके बहाने होते हैं कि केएल राहुल देखो जी हमारे नंबर 4 नंबर 5 केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ही थे, तीनों इंजर हो गए, तो आपने उसके बाद किया क्या? और डिपेंडेबिलिटी उन तीनों पर ही क्यों है? आज तो आपको नहीं पता कि तीनों इंजर हैं, अभी भी तो इंजर्ड ही है ना, फिर अभी भी तो निगल ही है उसको केएल राहुल को, तो क्यों स्क्वाड में डाल रहे हो भाई? ये तो बेसिक है कि कोई अनफिट प्लेयर है तो उसको स्क्वाड में नहीं डाल सकते आप। ये आपको राहुल द्रविड़ नहीं चाहिए बताने को, तो कोई भी बता देगा। पर फिर ये तो आपको नंदू सबका बंधु भी बता देगा भाई कि केएल राहुल अभी अगर अनफिट प्लेयर है तो बाहर रखो, बैकअप केएल राहुल को बैकअप होना चाहिए, वो प्रैक्टिस करते रहे अपनी, कोई मना कर रहा है उनको। किशन को तभी आपको नंबर 5 खिलाना चाहिए था ना फिर वेस्ट इंडीज। संजू सैमसन बैठ के घर पे ओनम सेलिब्रेट कर रहा है मेरा भाई, क्या कर सकते हैं?
वही चीज है, फिर आगे आप ये साइंस अच्छे नहीं है, ये साइंस आपके लिए अच्छे नहीं है। जिस तरीके से आप कर रहे हैं आप लोग, ये चीज सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। 5 दिन पहले, अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके के आपके डिसीजंस हैं उनमें कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही और उनमें पार्शियलिटी नजर आती है साफ तौर पे। और आपको बहुत ज्यादा आपको अब ये बात बहुत ओपनली आप क्लियर कर रहे हैं बात। आपको वेंकटेश प्रसाद ने चिल्लाया, तब आपने जाके केएल राहुल को ड्रॉप किया। आपको आज की डेट में कपिल देव सर, आपको आज की डेट में कृष्णाचारी श्रीकांत सर, सब बोल रहे हैं कि अनफिट प्लेयर, ये बेसिक है भाई, किसी भी खिलाड़ी से पूछ लो, अनफिट प्लेयर स्क्वाड में बनता है। अच्छा पता हो कि भाई चलो लिटिल बिट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, आपको पूरा यकीन है, तब तो समझ में भी आती है। भाई आपने स्क्वाड में डाल दिया, आप कह रहे हैं पहले 2 मैच के लिए अवेलेबल भी नहीं, आप कह रहे हो हमारे साथ श्रीलंका भी नहीं जा रहा, तो क्या करने डाला था स्क्वाड में? संजू सैमसन की क्या गलती है? सही बात है। उसको क्यों जलील कर रहे हो कि तू बैकअप है, तेरे से अच्छा तो इंजर्ड प्लेयर है? कौन सी थिंकिंग है ये? और फिर आपको आपके फेवरेट है ना केएल राहुल, आप बता दीजिए कि केएल राहुल को क्यों इतना? फेवरेट की बात नहीं, फेवरेट प्लेयर कर क्या लेगा जब वो फिट ही नहीं है? जब आप खेलने के लिए मैदान में उतरोगे, खेलने के लिए छोड़ो, इंसान को बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी होती है फिटनेस, जब वो ही नहीं है और आपको बहुत पहले से ये चीज, ऐसा नहीं है कि आपको बाद में पता चला होगा कि निगल लास्ट मोमेंट पे चलो हो भी गया, बट ये जो आपने 7-6 दिन 5 दिन का ये जो कैंप आपने ऑर्गेनाइज कराया था, ये तो बेसिकली आपके एशिया कप के लिए था। ये संजू सैमसन की तस्वीर जो कि ओणम सेलिब्रेट करते हुए सामने आई है, तब तो आपको पता चल जाना चाहिए था ना कि किसमें कितनी काबिलियत है, कौन किस हद तक परफॉर्म ये देखिए, ये संजू सैमसन जी हैं, ये ओणम मना रहे हैं। जिनको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ओणम मना रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, वो स्क्वाड में डाल दिए गए हैं, वो इंजर्ड हैं, वो अभी तैयार ही नहीं है, ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। जिसको ट्रैवल करना चाहिए वो कुर्ते वुर्ते पहन के फोटो शूट करा रहे हैं। क्या कर भी क्या सकते, कुछ तो करे फिर बंदा। बट ये तो जो फुल्ली फिट है, अवेलेबल है, खेल के आ रहा है, कीपिंग भी कर सकता है, वो कुर्ते पहन के फोटो शूट कराने छोड़ दिया है। पर आप एक मैसेज भी तो गलत जा रहा है ना केएल राहुल के भी, अगर आप जगह पर आकर के सोचे तो राहुल को ही, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे क्या केएल राहुल, क्या केएल राहुल, पर केएल राहुल ने तो नहीं कहा कि मुझे सेलेक्ट करो। अमितेश चौधरी बोल रहे हैं राहुल बहुत देर से नहीं कर रहा परफॉर्म, अब इंजर्ड स्क्वाड। तो वही तो चीज है ना, सब राहुल राहुल का नाम लेंगे, पर भाई राहुल ने नहीं बोला कि मुझे सेलेक्ट करो, मैं फिट नहीं हूँ। सारी चीजें सबके सामने, कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं, आप मत लेते। केएल राहुल क्या करते, जबरदस्ती तो घुस के खेलते नहीं। तो ये आप मैसेज भी गलत डिलीवर कर रहे हो कि भाई भले ही आप फिट नहीं हो, हम तो ऐसी टीम चुन लेते हैं, फिटनेस नहीं है फिर भी आप आ जाते हो। और जो चीजें सामने आई थी पहले भी कि चलिए एनसीए भी प्लेयर्स को अनफिट होता है तो भी आप बोल देते हो कि चलिए ठीक है पूरा फिट है, ग्रीन सिग्नल दे देते हो। तो ये सारी चीजें एक तरीके से निकल के सामने आ रही, फिर आपके जब एंड रिजल्ट निकल के आता है, फिर परफॉर्मेंसेस नहीं आते, फिर आप जाकर के जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सेलेक्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी तो सभी की है ना, कोचेस भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सुपर चैट देखिए, अमितेश ने भी भेजी सुपर चैट, मैं पढ़ रोहित शर्मा भी जो कि कैप्टन है वो भी कह रहे थे क्लोजली मैं दोनों को मॉनिटर कर रहा हूं। तो अमितेश कह रहे हैं राहुल बहुत देर से नहीं कर रहा परफॉर्म, अब इंजर्ड है। मैंने बता दिया जी ये, ठीक है ना। सूर्य कुमार यादव इज राजा बाबू। अब कितने राजा बाबू हैं भाई आपके? नहीं, सोनू कुमार कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव भी राजा बाबू हैं। आगे आप कह देना ईशान भी हैं, सूर्य है ना। फिर आप कह देना कि तिलक वर्मा तो चलो परफॉर्म करके आ रहा है, पहली बार देखा है। तो समझ ही नहीं आ रही कि ये चाह क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। और फिर वही चीज, जॉन ब्लॉग्स कह रहे हैं राहुल नाम ही काफी है। क्या, किस चीज के लिए काफी है? हमें बर्बाद करने के लिए? कमाल है यार। फिर वही चीज है ना, जो प्लेयर्स आपके लिए अच्छा भी करेंगे फिर बैलेंस। जिमी जे कह रहे हैं उनकी सुपर चैट मिस हो गई है। सुशांत भाई केएल राहुल का बैकअप राहुल द्रविड़ है, बोल रहे जॉयजीत। राहुल नहीं, बट राहुल द्रविड़ की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली बनती है कि आपने आखिर क्यों फिर उनको इंक्लूड किया, मत करते, किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी पे बन जाती। हो सकता है फिर संजू सैमसन आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर जाते और आगे की जब आप जाएंगे वर्ल्ड कप में जाएंगे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा साइन हो सकता था। क्योंकि अभी इंजरी से वापस आ रहे तो कोई भरोसा नहीं, फ्रेजाइल स्टेट में होंगे वो, और आगे भी हो सकता है इंजरी या तो ठीक ना हो, ठीक हो भी जाए तो वापस से इंजर हो जाए। तो लक्षित जी आ गए हैं, बैकअप तो रहना ही चाहिए था। लक्षित जी मुझे ये बता दीजिए, हमने माइकॉन देख लेना, हमने केएल राहुल का कोई कर्जा देना है? हमारे मतलब हमने केएल राहुल को गोद दे रखा है? केएल राहुल का कौन सा ऐसा एहसान चुकाना है कि केएल राहुल इंजर्ड हो तब भी स्क्वाड में है और कुर्ते पजामे पहन के जो है संजू सैमसन ओणम की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं कर रहा मेरा भाई,
कि रेडी हो जाऊं एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, कि केएल राहुल का पता नहीं? वही है, इसमें अगर आप बिल्कुल ध्यान से सोच विचारेंगे ना, केएल राहुल अभी यहां पर चल रहे हैं इंजर्ड, पहले 2 मैच से बाहर हो गए, ताज्जुब नहीं होगा अगर इसके आगे भी अगर इसके आगे भी वो बाहर हो जाते हैं। लेट मी कंप्लीट, हो जाता है, मुझे कंफ्यूज हो जाता है। अगर वो इसके बाद भी बाहर हो जाते हैं, अगर पहले 2 मैच से एक प्लेयर बाहर हो गया, बाद में पक्का नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, अभी वो श्रीलंका ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो जिस प्लेयर को आपने बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व उसका नाम आपने वहां पर दिया है, वो तो एनसीए में कैंप लगाने के लिए आपने उसको नहीं बुलाया। आप गली मोहल्ले के सारे बॉलर्स को बुला रहे हो, सभी को बुला रहे हो। वहां पर एक एकेडमी के विकेट कीपर की भी आज मुझे विजुअल देखने को मिले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। आपने तो ये माइंड में पूरा तैयार कर लिया कि केएल राहुल ही हमारा आखिरी वो सहारा है। संजू सैमसन जिसको सिलेक्टर्स ने ट्रैवलिंग रिजर्व का नाम आपको दिया है, वो एनसीए में प्रैक्टिस कैंप के लिए क्यों नहीं आया? ये तो मैं कहता हूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको। आपने तो पहले ही घुमा फिरा के बाहर निकाल के रख दिया ना, आपने छोड़ दिया कि भाई संजू सैमसन तो कोई है ही नहीं है हमारे लिए। अगर केएल राहुल उसके बाद भी फिट नहीं होता, सुपर 4 में आपको एक विकेट कीपर चाहिए, संजू को तो आपने प्रैक्टिस कैंप पे भी नहीं बुलाया, आपने तो संजू को पहली बार कर दिया। मुझे ये बता नाम दो, का ट्रैवलिंग रिजर्व नाम मुझे किया ये बता दो नंदू सबका बंधु राजा बाबू, मुझे बता दो कि चलो आपने राजा बाबू को, अल्लो ले राजा बाबू, मेरे राजा बाबू आ गए, राजा बाबू को आपने रखना था, मान लिया, बट साथ में जो संजू जी थे उनको प्रैक्टिस भी नहीं करवाई आपने। वही तो गुस्सा चढ़ रहा है कि आपने तो पहले ही उसको बाहर कर दिया था। मतलब ना आपके पास फर्स्ट चॉइस कीपर केएल राहुल आपके पास है, सेकंड चॉइस कीपर आपको उसकी पोजीशन नहीं पता, कहां खिलाओगे, 4 से नीचे वो खेला नहीं, 4 पे वो खेला डिजास्टर है, 21 की एवरेज है, ओपन करवा लोगे, शुभमन गिल को करवाओगे कि उसको करवाओगे, फिर आप विराट को नीचे कर दोगे 4 पे, ये भी बेड़ा गर्क करने वाला काम है। तो संजू सैमसन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है? आदित्य सुपर चैट 55 की उसकी एवरेज है मिडिल ऑर्डर में, वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा भाई? वही तो बात है ना। अब सपोज करो सुपर 4 के मैच से पहले केएल आपके लिए ईशान किशन अनअवेलेबल हो जाए, ठीक है, केएल राहुल वैसे ही नहीं आपका फिट है, तो आप खड़े पैर डालो कि संजू सैमसन आ जाओ, वही संजू सैमसन को एनसीए में प्रैक्टिस करवाने का आपको क्या लग रहा था? भाई बुला लो उसको, अभी बैकअप फिर चाहिए होगा ना कोई, फिर आप ऐसे में परेशान होकर के छटपटाहट में किसी और को लेकर के आओगे, तो फिर वही सारी चीज है कि हमारे साथ लास्ट मोमेंट पे हम अनफॉर्चुनेट रहे, हमारे साथ ये चीजें हो गई। तब आपको पहले सामने चीजें दिख रही है तो उसकी तैयारी करके आप नहीं चल रहे। और सबसे बड़ी बात, खुद आए, राहुल के बारे में बात की, संजू के बारे में उन्होंने भी खुद से कुछ नहीं बताया ना, उनसे पूछा गया। यही तो मैं हैरान हूं। इफ आई वाज देयर एट प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, अगर मैं वहां होता मैं यही पूछता, अगर सभी लोग यहां पर आ रहे हैं, संजू आपका ट्रैवलिंग रिजर्व है, केएल राहुल का पता नहीं फिट होगा नहीं होगा, तो ऐसे में व्हाई इज संजू सैमसन नॉट हियर एट द प्रैक्टिस सेशन? वर्ल्ड कप आपका आने वाला है, वर्ल्ड कप रिजर्व में उसका राहुल द्रविड़ जी को प्रणाम तो करने दो यार, आप इतनी जल्दी फोटो हटा दिया आपने, प्रणाम तो करने दो ना। सुपर चैट दिखा दो आदित्य। लगातार बेड़ा गर्क होने के बावजूद भी हमें अकल ही नहीं आ रही, हमारी हरकतें नहीं चेंज होती। भाई पढ़िए सुपर चैट, पढ़ लीजिए। शुभंकर धारीवाल कह रहे हैं, व्हाई सो मच पैनिक, ऑस्ट्रेलिया नेम देयर वर्ल्ड कप स्क्वाड विद 4 इंजर्ड प्लेयर्स, ट्रस्ट मी इफ इंडिया लूजेस ऑन सेकंड यू विल रिप अपार्ट एज इफ वर्ल्ड कप इज लॉस्ट देयर। भाई उन्होंने जब अनाउंस की थी ना, तब कोई इंजर्ड नहीं था उन चारों में से, ठीक है, तब पैट कमिंस भी फिट था, तब उनका ग्लेन मैक्सवेल और बाकी जो 2 प्लेयर्स है वो भी उस समय फिट थे, वो भी उनको हाल फिलहाल में इंजरी आई है और वो फिट हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया ने एशिया कप नहीं खेलना। अगर आप यहाँ पर केएल राहुल को वर्ल्ड कप को लेकर सवाल कर रहे हो ना, तो मैं उसके लिए राजी हूं, लेकिन 3 दिन बाद आपको, आज ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन के बाद आपको पाकिस्तान के सामने एशिया कप का मैच खेलना है। ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है, उन्होंने जो नाम नेम किया उनको भी 1.5 महीने के बाद खेलना है, तब तक सब ठीक हो जाएंगे। आप कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं? एशिया कप देखो ना यार, आप 4 दिन बाद मैच है आपका। ऑस्ट्रेलिया आपको फोड़ के चलेगी WTC फाइनल में, आपकी सिलेक्शन घटिया, अश्विन को आपने क्यों नहीं खिलाया? T20 वर्ल्ड कप आप अपना देख लो, एशिया कप पिछला वाला आप देख लो, आप क्वालिफाई भी नहीं करे भाई, आप पर्दे ही डाले जा रहे हो। यू विल रिप अपार्ट, व्हाई विल बी रिप अपार्ट, यू विन ना। What is your performance in the last 10 years? Is there any accountability with these guys? आप बता दो, एक प्लेयर आपको पता है कि अनफिट है, he is not even fit to travel with the team, you have kept him in the squad. The other guy who's supposed to practice, वो कुर्ते पजामे पहन के फोटो शूट करा रहा है। Does it make any sense? उसको प्रैक्टिस And you are blaming us. पैनिक क्यों कर रहे हो? I think you are the biggest culprit, you guys, जो 10 साल से इनसे सवाल ही नहीं करते। 10 साल से इनसे कोई पूछता ही नहीं है कि जो मर्जी, तभी तो ये इतनी हिम्मत है कि आगे धड़ल्ले से बोल रहे हैं सामने से सीधा वो तो हमारे साथ नहीं जा रहा, बाद में देखेंगे 2 मैच के बाद।
और संजू सैमसन को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए था आज, बताओ भाई वो क्यों नहीं है? आपके लेजेंडरी प्लेयर्स आज बोल रहे हैं इंक्लूडिंग कपिल देव कि अनफिट प्लेयर को डाल कैसे सकते हो, रिपोर्टेडली बोला है उन्होंने। कृष्णचारी श्रीकांत के अनफिट प्लेयर को कैसे डाल सकते हो स्क्वाड में? वेंकटेश प्रसाद उनकी क्रिकेट बदल गई क्या? उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती थी क्या? और ये जो भाई साहब आज ओनम के फोटो डाल रहे हैं, ये प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। ये गए क्यों नहीं प्रैक्टिस? आर यू अश्योर्ड दैट केएल राहुल विल प्ले द वर्ल्ड कप? हैव यू सीन हिम प्ले? एवरीबॉडी नोस कि एक बार बंदा आता है वापस इंजरी से, चांसेस होते हैं, पहले उसको देखा जाता है। 2 मैच, 3 मैच, 5 मैच, 50 ओवर कीपिंग करनी है, T20 नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये 50 ओवर कीपिंग करनी है, उसके बाद बैटिंग भी करनी है उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में आपके प्राइम पोजीशन है, और सीधा सुपर 4 के मैच में, जहां पिछली बार सुपर 4 में इंडिया का बेड़ा हलवा नहीं है कि वो सीधा आके खेल जाएंगे और आपके लिए 100 मार देंगे। मार दे, हमसे खुश कोई नहीं होगा। बट लुक एट योर प्लानिंग। 3 दिन बाद आपके एशिया कप शुरू। अगर राहुल द्रविड़ बोल रहे हैं कि बुमराह वापस आए, लेकिन हमने बैकअप रखे हुए हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि इंजरी अगर हो जाए तो रिलैप्स हो सकती है, तो केएल राहुल पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट शुभंकर? प्लीज वेक अप, के बोलो यार, प्लीज वेक अप। दिस इज द कंडीशन ऑफ अफेयर्स। एक आदमी के लिए कितनी पार्शियलिटी हो रही है आपको नजर नहीं आ रहा? जिमी जे कुछ पढ़िए जी। Our players are facing Yash Dayal at nets, but we have to face Shaheen, Bolt, Stark, Restore play in upcoming World Cup. Rahul Dravid, baby sitter of Sky and KL. जी थोड़ा ज्यादा बोल गए। तो आपके पास जो है भैया वो तो उन्हीं से खेलोगे ना, और कोई दूसरे नहीं, थोड़ी पर ना आपको लेके आओगे। प्रिपेयर भी तो करना चाहिए ना। अमितेश अगर चौधरी बोल रहे हैं ये लोग गुटबाजी करके क्रिकेट देखना छोड़ना पड़ेगा। नहीं, छोड़ना क्यों पड़ेगा? आप आवाज उठाइए, हम अपने साथ मूवमेंट बनाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, जैसे जस्टिस फॉर संजू हमारा है सैमसन बोलते हैं, और फिर सही बात है ना यार, मैं तो इन चीजों से एग्री करती हूँ। मैं पहले भी ये चीज बोलती थी कि आप संजू सैमसन को एनी गिवन डे, मैं तो ईशान किशन से पहले प्रेफर करूंगी। आप बोलते हो कि उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जिस नंबर पर आपको ईशान किशन को खिलाना है, उनके पास क्या है? ना कंसिस्टेंसी है, ना अच्छे स्टैट्स है उनके पास में, तो उसके कंपैरिजन में तो आपको फिर संजू के साथ जाना ही चाहिए। बिल्कुल। अब अभिषेक एडिड से हम बिल्कुल जायज बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इन केस ईशान इज नॉट फिट, देन लास्ट मूवमेंट को विराट को कीपिंग करनी पड़ेगी। इलॉजिकल डिसीजन। थैंक गॉड विराट कैप्टन नहीं है, वरना क्या होता। बिल्कुल रियलिटी है। आप पाकिस्तान वाला रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी पॉइंट इन्होंने बोला। पाकिस्तान वाला आपका मैच चल रहा है, ईशान किशन विकेट कीपिंग कर रहा है, आपके पास स्क्वाड में उस समय कोई बैकअप विकेट कीपर सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। कभी ईशान को बाहर जाना पड़े तो आपके पास अगला ऑप्शन जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं वो विराट कोहली होगी, क्योंकि इस पूरी टीम में अगर मैंने इन सबके अलावा किसी के हाथों में दस्ताने देखे वो विराट कोहली। हालांकि उन्होंने टाइम पास करने के लिए किया था जब धोनी एक ओवर ब्रेक पर गए थे उस टेस्ट और ओडीआई मैच में, वो भी आज से 5-6 साल पहले की बात है। वो ऑप्शन आपके पास वही है, और कोई जडेजा से करवा लोगे, जडेजा ने खुद बॉलिंग भी करनी है, शुभमन गिल करेगा विकेट कीपिंग, रोहित शर्मा करेंगे विकेट कीपिंग। कोई आपके पास है? इतनी आप दूरदर्शिता लेकर जा रहे हो कि हमें विकेट कीपर का सब्स्टिट्यूट चाहिए नहीं, कुलदीप यादव का सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए ही नहीं। इतनी दूरदर्शिता, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। किसी भी एंगल से शायद आपको एक प्लान मूवमेंट नहीं दिख रही, रिस्क लेकर जा रही टीम। आपने पूरी की पूरी एक तो स्क्वाड में जिसको जिसको खुश करना था सबको डाल दिया। तिलक वर्मा का डेब्यू होगा नहीं होगा देखने वाली बात है, उनको आपने डाल दिया। सूर्य कुमार यादव टोटल फ्लॉप रहे ओडीआई में, उनको आपने डाल दिया। प्रसिद्ध कृष्णा 1 साल के बाद इंजरी के बाद आ रहे हैं, उनको आपने डाल दिया। बुमराह ने तो चलो होना ही था, ठीक है ना। ईशान किशन, केएल राहुल तक को आपने डाल दिया। यूजी के लिए आपके पास जगह नहीं है, आपके संजू सैमसन के लिए आपके पास जगह नहीं है। अर्शदीप को तो आपने कंसीडर ही नहीं करा ना, भूल ही गए उसको। जयदेव उनादकट को लेके आ गए जी आप। अच्छा, जयदेव उनादकट कहां से आ गए थे? वो आए फिर गए, अब सरी चले गए खेलने के लिए काउंटी क्रिकेट। हेलो करने आए थे कि बहुत टाइम हो गया, चलो थोड़े से दर्शन देखें। तो अगर लोग इल्जाम लगाते हैं गुटबाजी का, तो वो ठीक है कि गलत है? आप बता दीजिए। रियलिटी है भाई, इसको हटा दीजिए। देख लिया जी, ये कुछ नहीं उन्होंने ज्यादा बोला। राहुल द्रविड़ ने मेन पॉइंट यही बोला है। ये राहुल द्रविड़ का नहीं है, प्रैक्टिस सेशन में चीज, प्रैक्टिस सेशन में बता दिया आपको कि केएल राहुल ने, शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा ने, विराट ने सबने प्रैक्टिस करी है। विराट और गिल ने आपस में काफी विराट ने और गिल ने आपस में भी खेला है काफी, और बात भी करी है। विराट ने काफी गुरुमंत्र भी दिया शुभमन गिल को। राहुल द्रविड़ से भी काफी देर बातचीत चली है। बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने, बुमराह ने अच्छी खासी बॉलिंग कराई है, वो सब ऑन पॉइंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहां पर अगर आप आ जाओ, यही क्वेश्चन है जी, ये आपको आंसर नहीं दे। लक्ष्य शर्मा पूछ रहे हैं आपसे कि अर्शदीप और उमरान मलिक किधर गए? सुशांत भाई, उमरान मलिक का चलो उमरान मलिक का आंसर है, चांस मैंने अच्छा नहीं किया। अर्शदीप को चांस ही नहीं दिया, अर्शदीप को तो मौका ही नहीं मिला ना। और अगर आप बोल रहे हो कि गुटबाजी नहीं होती, तो ये जयदेव उनादकट कब आए, कब गए, क्यों आए? आए क्यों थे? मुकेश कुमार भी आए थे। आपने अर्शदीप को चांस क्यों नहीं दिया? जिस आदमी ने T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान दोनों को आउट करा, उससे क्यों नहीं परसिस्ट किया गया? लेफ्ट आर्मर भी है वो।
और आप सीधा लेकर आ रहे हो 1 साल के बाद इंजर्ड प्रसिद्ध कृष्णा, उसकी सीधा स्क्वाड में एंट्री आ रही है। और जब आपको पता था आपको मुकेश कुमार को भी नहीं खिलाना, तो आप अर्शदीप को यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाले टूर पे ट्राई कर सकते थे। हो सकता था अच्छा कर जाते, आपके लिए एशिया कप में हो सकते थे, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हो सकते थे, और वर्ल्ड कप में भी शायद आप उनको बैकअप्स में रख सकते थे। तो भाई काफी लोग कहते हैं ना कि काफी लोग कहते हैं कि कोई भी डिसीजन ले लो कि मीडिया ने हमेशा क्रिटिसाइज ही करना है, पर इस बार जो चीज हो रही है ना, यहाँ पे कोई लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। एनीवन कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉजिक। हम नहीं बोल रहे ना, ये तो जैसे मैंने बताया, लेजेंडरी कपिल देव, लेजेंडरी कृष्णचारी श्रीकांत, ये लोग आवाज उठाने लग गए। पहले केएल राहुल के लिए वेंकटेश प्रसाद ने, हमने तो नहीं बोला, हम तो इतने टाइम से बोल रहे थे केएल राहुल के लिए। वेंकटेश प्रसाद ट्वीट क्यों करने लग गए? इवन जब तुम वेस्ट इंडीज में हारे हो, वेस्ट इंडीज में आप लोग हारे हो, तो वेंकटेश प्रसाद ने क्यों ये ट्वीट करा कि आपकी अप्रोच में वो इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही, कैजुअल अप्रोच लग रही है आप लोग की। क्यों उनको लिखना पड़ रहा है आज की डेट में एक्स क्रिकेटर्स को कि आप बेड़ा कर रहे हो इंडियन क्रिकेट का? और राहुल द्रविड़ से तो कहीं पे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। बैकअप विकेट कीपर कौन होंगे, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। नहीं है ना आपके पास बैकअप विकेट कीपर, नहीं है आपके पास। सबसे आधे घंटे पहले हमने पोल डाली थी लाइव में कि हु शुड बी एडेड इन स्क्वाड, किसको स्क्वाड में एज अ मेन प्लेयर ऐड करना चाहिए था। 4000 तकरीबन वोट्स आ गई हैं। 68% लोग संजू सैमसन के साथ जा रहे हैं। संजू सैमसन ऑब्वियस चॉइस है भाई, कीपिंग में, मिडिल में, बैटिंग संजू सैमसन ऑब्वियस चॉइस है। कीपिंग करेगा, वो मिडिल ऑर्डर भी खेलता है, वो तो सबसे पहले आपके स्क्वाड में होना चाहिए था। उसको रखा 55 की उसकी एवरेज है, कोई ओडीआई में माड़ा प्लेयर नहीं है वो। अच्छा, मैं तो अच्छा 55 की एवरेज है उसकी, आपसे खेल रहा है वो, एक्सपीरियंस काफी है जो भी उसको। उसने 16 मैच खेले, हाँ जो भी उसने जितने भी 13-14 मैच जो भी खेले हैं, उसमें से ये देखो उसने लगातार कंसिस्टेंट कितने मैच खेले। वो कंसिस्टेंसी आपने उसमें कभी ट्राई की नहीं। ईशान किशन 4 नंबर से नीचे कभी खेला नहीं। टॉप 4 आपके कंफर्म है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। तो ईशान को अब सीधा सीधा कहोगे भाई आजा सरप्राइज पैकेज नंबर 5 नंबर 6 में पहली बार खेल, सीधा पाकिस्तान के सामने खेल, एशिया कप वाला मैच। भावेश गर्ग ने लिखा है कि संजू इज एट द प्रैक्टिसिंग कैंप, चेक बीसीसीआई ट्वीट। नहीं, कोई लिखा है विजुअल आया नहीं उनका, देख लीजिएगा। नमन जी बोल रहे हैं आई एग्री बट लास्ट पॉइंट की बैकअप ऑफ किशान किशन फॉर फर्स्ट 2 मैचेस। कोहली भाई सैमसन ट्रैवल बैकअप है फॉर फर्स्ट 2 मैचेस, प्लीज सोच के बात करें। वो किसी ने ट्वीट करा था, हमने नहीं बोला, किसी ने हमें मैसेज भेजा है। तो हाँ, वो बैकअप तो है ही आपके लिए, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बैकअप तो है ही आपके लिए। लेकिन ओवरऑल भाई, पर उनके बैकअप में प्रैक्टिस और बहुत अजीब बात है, सैमसन के बहुत ही अजीब बात है कि अनफिट प्लेयर को आपने स्क्वाड में डाल दिया और फिर ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो। वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। सबसे ज्यादा चीज आपने स्ट्रेंज है। मेरे को ये बताओ, 3 सितंबर को इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस करनी है वर्ल्ड कप की, क्या उस 3 सितंबर की मैच में, 3 सितंबर की स्क्वाड में बिना केएल राहुल का सबसे बड़ी बात है ये, आप बता दो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप बता दो, जो लोग कमेंट्स में लिख रहे हो, आप बाकी बातें छोड़ो, बाकी सारी आप ये बता दो, केएल राहुल अब नहीं खेलेंगे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, और श्रीलंका में भी नहीं होंगे। 3 सितंबर को जो आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हो, उसमें केएल राहुल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस बात का जवाब दे दो। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पास ये भी टाइम है कि 27 सितंबर तक आप चेंज भी कर लो, अगर वो ठीक हो जाते हैं चेंज भी कर लो। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है क्योंकि अभी तक थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड दिखाई दिया है, सेलेक्टर्स हो, कोचेस हो, जो भी हो, तो इनके दिमाग में यही चीज रहेगी कि हमने राहुल को इंक्लूड कर लिया क्योंकि अच्छा रिकवर कर रहे हैं, हमने अभी भी देखा, एनसीए में भी उनको ऑब्जर्व किया, तो हम स्क्वाड में रख लेते हैं और फिर हमारे पास 27 तारीख तक का टाइम है। अगर लास्ट मोमेंट तक वो नहीं हो पाते हैं फिट, क्योंकि तब तक आपके लिए सारे सीरीज वगैरह ऑस्ट्रेलिया के साथ सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, डिसीजन ले सकते हैं उसके बाद तक, तो आपको स्क्वाड में दिखाई देंगे। मेरे को तो 1% भी डाउट नहीं कि केएल राहुल वहां पर नहीं होंगे। जो पहले एशिया कप हो रहा है जहां पर आपको साफ दिख रहा है वो फिट नहीं है, उसमें भी है, तो फिर वर्ल्ड कप में ज्यादातर दोस्त हमारे लिख रहे हैं नो, कुछ दोस्त हमारे लिख रहे हैं यस, होना भी चाहिए। तो 3 सितंबर को स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, उसमें आप लोग बोल रहे हैं कि आपको केएल राहुल देखना चाहते हैं आप कम तादाद में, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी स्क्वाड में मत रखो, अगर फिट हो जाते तो ले आइएगा। अमितेश चौधरी बोल रहे हैं अर्शदीप आउट, रवि बिश्नोई आउट, वर बेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, वो तो आपने एशिया कप में ही बाहर कर दिया था रवि बिश्नोई को, तो उसने आउट किया, बाबर ने उसको ड्रॉप कर दिया आपने। यही तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ नहीं आ रही भाई, कहां से आगे जेते वो नाथखट, और आज कोई पता ही नहीं किसी को कहां से आए कहां गए, नोबडी नोज। इनफैक्ट उनको खुद नहीं समझ हृदय लिख रहे हैं नो। फिर ये देखिए ना आप, ये इन्होंने लिखा है, ये वाला ट्वीट आप देख लीजिए, 039 देखता हूं। हाँ, यस भी लिख रहे हैं, आई एम लिख रहे हैं यस, टिपिकल इंडियन बॉय लिख रहे हैं यस, श्रेयस फ्रोराट बोल रहे हैं यस, तो यस भी उनके लिए लिख रहे हैं लोग। 100% फिट हो तो नेट फैक्ट्स लिख रहे हैं यस, चंद्रपाल लिख रहे हैं नो, इंद्रेश अंसारी लिख रहे हैं नो,
नो केएल लिख रहे हैं, रवि शाश्वत लिख रहे हैं यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। बड़ा सवाल आपके लिए ये भी है भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रख लिया, मैं कह रहा हूं एशिया कप में भी वापस आ गए, भगवान को तंदुरुस्ती दे, वापस आके ये भी तो देखना है किस तरीके की फॉर्म चल रही है उनकी, मैच फिटनेस, उनकी इंजरी कितनी हील हो गई है, रिलैप्स तो ना हो जाए कहीं, क्या होगा थोड़े मैच में पता चलेगा आपको। आप ऐसे इंसान पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो जिनका भरोसा नहीं है बेसिकली, इसीलिए हमें यहाँ पे इतने हाइपर हो रहे हैं।